आप सबका एक बार फिर से यीशु मसीह में अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि एक नया वीडियो लेकर मैं आपके पास आ सकूं। आज का विषय है अब्राहम एवं लूत का अलग होना। आज अब्राहम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और लूत के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोनों का जीवन के बारे में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब्राहम और लूत के विषय में। कुछ बातें हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। एक सच्चा मसीही होने का जो कारण है वो ये है कि हमेशा बाइबल के आधारित वचन के आधार पर जीवन का निर्णय लेना, फैसला लेना हर मसीही भाई बहनों के लिए एक सुखद अनुभव होता है। तो अब्राहम का जो भतीजा था लूत, अब्राहम जो है शुरू से ही लूत के विषय में एक अच्छा सोच रखने वाला व्यक्ति था और समझदारी था, बुद्धिमान था, ज्ञान था। बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि अब्राहम कभी भी लूत के प्रति न ईर्ष्या, न झगड़ा, न द्वेष, न छल कपट, न बुराई रखा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अब्राहम और लूत के बीच में बात आ जाता है, कुछ ऐसे कारण आ जाता है जिसके फलस्वरूप अब्राहम से लूत जो है अलग हो जाता है। और बजाय लूत जो है अब्राहम से आइडिया लेने का या उनसे अगुवाई मांगने का या उनसे सलाह काउंसलिंग करने का या उनसे समझ मांगने के बजाय यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत जो है अपने मर्जी, अपने हिसाब से, अपने मनमानी और अपने बुद्धि से ही उसने अपने एरिया चुना, अपना कारोबार चलाने के लिए, अपने रास्ता को चुनने के लिए, बजाय अब्राहम पर निर्भर होने के लिए उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, जिसका परिणाम आगे देखते हैं वो एक भयंकर होता है, एक बहुत ही प्रभावकारी होता है और उसका हमेशा हम हानि को ही देखे हैं। उनको बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, पीड़ा उठाना पड़ा। तो सबसे पहले कुछ आयत पढ़ लेते हैं। आयत में से ये है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के वचनों से कुछ आयतें देख लेते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका कलम 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण कलम 5 और 21 पद में परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा में से एक आज्ञा है जिसको मैं पढ़ना अच्छा समझूंगा। 5 का 21, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल या गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच न करना। तो मतलब क्या हुआ? मनुष्य जाति के लिए जो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है, उस मनुष्य जाति में इस्तेमाल होने वाला चीज़, उपयोग में लाने वाला चीज़ जो मनुष्य के लिए है, तो शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें इसमें आ जाता है, सभी वस्तु इसमें आ जाता है जो परमेश्वर मना करता है कि लालच मत करना। यदि इस वचन के विरोध में हम काम करते हैं तो वो लालच में आता है और लालच करना बाइबल इसको पाप कहती है। एक आयत और पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे इनके विषय में। वो आयत है नीति वचन की किताब 15 का 27,
उसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। 15 का 27। लालची अपने घर को दुख देता है। ध्यान दीजिए, लालची अपने घर को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। दो बातें हैं यहाँ पर, पहला लालची, दूसरा घूस। तो लालची अपने घराने को दुख देता है। तो इस वचन को पढ़ने से क्या लगता है? सबसे पहले कहीं ना कहीं जो अब्राहम का जो विचार था, जो सोच था, जो समझदारी अब्राहम के अंदर हम देखते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, जो योग्यता अब्राहम का हम देखते हैं, जो समझदारी, जो धैर्य, जो विश्वास हम अब्राहम के अंदर में देखते हैं, वो हम लूत के अंदर में नहीं देखते हैं। हालांकि ये बात सच है कि अब्राहम जो है ना, लूत जो है अब्राहम का भतीजा था। तो लूत जो है, गुण जो अब्राहम के अंदर था, वो गुण लूत के अंदर में ना होने के कारण जिंदगी में एक भयंकर तकलीफ और पीड़ा का उनको भार उठाना पड़ता है, जिसको हम आगे बाइबल से देखेंगे। तो एक मसीही भाई बहनों को यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? अब्राहम, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उत्पत्ति 12 में, तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया अब्राहम से कि देखिए, मैं आपका परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि देखिए अब्राहम, मैं जो है यहोवा परमेश्वर हूँ, और मैं तुझे जो आज्ञा दे रहा हूँ उसको मानिए। जिस देश में अभी तू है उस देश को छोड़ दे, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह दिखाऊंगा, ऐसा देश दिखाऊंगा जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है। वहाँ आनंद है, शांति है, प्रेम है। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को जब प्रॉमिस करता है या वादा करता है या अपने वचनों से किसी को बताता, सिखाता है, तो वो उत्तम होता है, पवित्र होता है, न्यायशील होता है, आशीषित होता है, उसके मार्ग सीधा होता है। तो वही बात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और अब्राहम जो है उनकी बात को माना और वो परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा। तो यहाँ पर उनका जो भतीजा लूत है, तो अब्राहम जो कुछ करता था, लूत ने देखा होगा। जो कुछ अब्राहम जो प्रार्थना करता था, वेदी में जाके भेंट चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था, प्रार्थना करते थे, उनका जो विश्वास है, उनका जो कार्य है, उनको जो व्यवहारिक है, उनके सारे चाल चलन को अच्छी रीति से लूत जो है वाकिफ़ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, यहाँ पर लूत समझदारी दिखाने के बजाय यहाँ पर उनकी हम परिस्थिति को देखते हैं जो अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? तो पहला हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय 1 से 8 आयत को हम पढ़ लेंगे उत्पत्ति की किताब से। तो उसमें क्या लिखा है, हम बारीकी से इन बात को समझने की कोशिश करेंगे। 13 1 से 8 में पढ़ रहा हूँ। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया, जो पहले मिस्र में था उनका पुरखे लोग। ठीक है। अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। कौन? अब्राहम। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे लूत के पास। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें। मतलब उसमें कारण है,
उस देश में जहाँ पर अब्राहम रहते थे, उस देश में पर्याप्त स्थान नहीं थे कि उन दोनों की संपत्ति, उन दोनों का गाय बैल भेड़ बकरी, जगह नहीं था पर्याप्त। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। जगह नहीं था पर्याप्त, तो आगे क्या हुआ। आगे लिखा है, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। ठीक है, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। ज़्यादा होने के कारण, संख्या परिवार आगे बढ़ने के कारण झगड़ा होने लगा। झगड़ा किस में होने लगा? चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। 8, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच। अब ध्यान देने में क्यों बात, ये वचन को हम देख लेंगे। यहाँ पर विशेष बात लिखा हुआ है, हमें गौर करना चाहिए इस बात को। और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा होने ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। तो यहाँ पर अब्राहम जो है इतनी शालीनता से और इतनी समझदारी से यहाँ पर काम ले रहा है अब्राहम, क्योंकि अब्राहम अपने भतीजा लूत को, उसने कभी, हम बाइबल में ये नहीं देखते कि उसने कोई हेरा फेरी किया हो उनसे या कोई बात छुपाया हो। हमेशा अब्राहम जो है लूत के जीवन से पारदर्शिता रहा, व्यवहार किया, अपने ही बच्चे के जैसा उनसे व्यवहार किया। लेकिन जब दोनों का परिवार बढ़ने लगा, धन संपत्ति बढ़ने लगा, तो बाइबल में लिखा है कि उनके पास पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण उनके जो चरवाहे होता था, अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे, तो जगह ना होने के कारण इन चरवाहों में झगड़ा होने लगा कि भेड़ बकरी को, गाय बैल को सही रीति से उनको चारा नहीं मिल पाने के कारण, उनके पेट ना भरने के कारण चरवाहों के बीच में मनमुटाव होने लगा, वाद विवाद होने लगा। और ये वाद विवाद इतने आगे बढ़ने लगा कि लूत के कान में चला गया, अब्राहम के पास भी चला गया, और इस प्रकार से उनके बीच में होने लगा। तो यहाँ पर अब्राहम का जो समझदारी है, उनका जो गुण है, उनके जो बुद्धि समझ है, उनके धैर्य है, बिना पक्षपात किए, बिना कुछ ऐसा काम किए, उसने दोनों के बीच में ये बात रखा। और उसने एक बात जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, हम भाई बंधु हैं। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल यही सिखाती है कि आपस में प्रेम और मेल मिलाप से रहो। तो वही काम अब्राहम ने यहाँ पर किया। आज मसीही भाई बहन के लिए एक अच्छा संदेश है हम सब के लिए कि मैं और आप भी आपस में प्रेम और मेल मिलाप से रहें। तो प्रेम और मेल मिलाप के जो शब्द है वो यूं ही ऐसा नहीं है कि हम बस मुंह से कह दिया और प्रेम और मेल मिलाप हो गया, नहीं। इसके लिए यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह के विश्वास यदि है तो कर्म होना जरूरी है। तो यहाँ पर विश्वास को हमें प्रकट करके दिखाना है कर्म में, तब वो प्रेम और मेल मिलाप दिखाई देता है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। लेकिन एक सच्चा प्रेम कभी अपना बड़ाई नहीं मारता, और प्रेम कभी झुकता नहीं है, और वही प्रेम जो है हमको हमेशा मेल मिलाप बना के रखता है। तो ये सीख हमको तो मिलती ही है, यहाँ पर बाइबल बता ही रहा है यहाँ पर। और आगे हम देखते हैं, और एक चीज़ और है यहाँ पर। जब नीति वचन उसके 15:27 में हमने जो आयत पढ़ा था, लालची तो है हमेशा अपने घराने को दुख देता है। जो लालची होते हैं वो हमेशा दुख देता है। तो और जो घूस लेता है उनसे भी घृणा, घूस से जो लेते हैं उनसे घृणा करते हैं। और ऐसे लोग जो है जीवन को पाता है, जैसा बाइबल हमको सिखाता है। तो इन आयतों को ध्यान में रखते हुए हम लूत के विषय में कुछ स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में यदि हमको सीखना है तो नया नियम में एक बहुत अच्छा आयत है जिसको हम सब मसीही को समझदारी से इनको पढ़ के अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि 1 तिमोथी 5:8 पढ़ लेते हैं पहले से। इसमें बहुत ही अच्छा
बातें लिखा है 5:8 में। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, पहले तिमोथी 5:8। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी भी बुरा बन गया है, अविश्वासी से भी बुरा बन गया है, विश्वासी कहलाकर भी। तो यही बात लूत के साथ घटा, आगे मैं समझाऊंगा। तो बाइबल हमको क्या सिखा रही है यहाँ पर? यदि हमारा जो विश्वास है यदि परमेश्वर पे है तो हमको चाहिए कि सबसे पहले हम बाहर में उपदेश करने के बजाय, बाहर वाले लोगों को काउंसलिंग करने के बजाय, सिखाने के बजाय, बताने के बजाय, एक मसीही भाई बहनों को चाहिए कि वे अपने और अपने घर का पहले अच्छा प्रबंध करें। पति का, पत्नी का, बच्चों में रख रखाव का, पैसों का मामला, काम के मामला में, घर के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, पढ़ाई के मामले में, लेन देन के विषय में, तमाम जो विषय है इत्यादि। तो इन तमाम बातों में पहले एक सच्चा विश्वासी भाई बहन अपनों और अपने घराने की पहले एक शुभ चिंतक बने, एक आत्मिक चिंता करें, एक अच्छा प्रबंध करें सभी बातों का। और ये इतना आसान भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इतना आसान भी नहीं है, ये कठिन है। पर जब वचन में जब हम चलते हैं, जब हमारा विश्वास यीशु में है और यीशु के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, तब हमारे लिए कठिन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर होते हैं, यीशु होता है। और यदि उनकी बातों को मानकर उसके बताए हुए मार्ग में चलते हैं तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। तो बाइबल हमको सिखाती है कि हम नीच करके अपने घराने का हम चिंता करें, एक अच्छा प्रबंध करें, एक अच्छे वहाँ पर बातचीत हो, हम सिखाएं, बताएं। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाइबल हमको स्पष्ट सिखाता है कि हम अविश्वासी से भी बुरा हो गए हैं, क्योंकि उसमें संसार घुस रहा है, शरीर की बातें घुस रहा है, मोबाइल टीवी की बातें आ रहा है, संसार के राजनीतिक बातें आ रहा है। तो फिर वहाँ आत्मिक कहाँ? वो तो आत्मिक कम और शारीरिक ज़्यादा है, मतलब सच्चाई कम और झूठ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ संसार आ गया ना, और यही तो चाहता है शैतान। तो इसलिए हमको बाइबल सिखाता है कि सबसे पहले एक मसीही भाई बहन अपना और अपने घराना का एक अच्छा प्रबंध करें, उसमें एक अच्छी बात होना चाहिए, हम सिखाएं उन बातों को, तो एक मसीह को ध्यान देना चाहिए हम। और ये बात की घटी लूत के अंदर में था। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की किताब, और हम जो आयतें देखे थे उन आयतों में से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। देखिए उत्पत्ति और उसका 14 अध्याय। देखिए इसमें होता क्या, परमेश्वर की वचन तो वचन है, वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा बढ़कर, जैसा भजन 138 के 2 में लिखा है, वचन को महत्व दिया है। तो एक सच्चा मसीही भाई बहन का जो आस्था है, जो निर्भरता है, जो विश्वास है, जो मजबूती है, जो पकड़ है, वो केवल वचन पर होना चाहिए। हमें अगल बगल इधर उधर ताक झाक करने के बजाय हमें वचन में बढ़ना चाहिए और विश्वास के साथ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए, जो सही जवाब परमेश्वर अपनी इच्छा और समय में दे देता है। आमीन। तो इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति 14, और यहाँ पर हम देखेंगे 11 और 12 कलम को। 11-12। तब ये सादोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। आगे 12। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सादोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। आगे हम देखते हैं अब्राहम ने क्या अपने रोल निभाया। 15। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। कौन? अब्राहम। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे वचन में बताया, मैं शुरू से जैसे बताया कि लूत जो है अब्राहम का यदि
अगुवाई में चलता, उनसे सलाह मशवरा लेता, उनसे काउंसलिंग लेता, उनसे बुद्धि समझ ज्ञान के अनुसार यदि अगुवाई में चलता, बात मान लेता, तो लूत जो है ये फंदे में नहीं फंसता। तो यहाँ पर हुआ क्या? लूत जो है न अपना न अपने घराने की प्रबंध किया, न उनकी चिंता किया, जिसके वजह से जब राजा लोग में युद्ध हुआ, आगे जब पद को पढ़ते हैं 14 के उसके आगे पद में, तो जब राजा लोग जब युद्ध हो रहा था वहाँ पर, तो युद्ध में क्या हुआ, जो लूत का जो शत्रु थे कहना चाहिए, वे लूत के सारे घराने को भी और संपत्ति को भी लूट कर चले गए। तो लूत जो है तो वो तो ऐसी हो गया, खाली, उनके पास कुछ नहीं है। तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता की वजह से, परमेश्वर की अगुवाई और वचन जो लूत के अंदर में होना चाहिए वो नहीं होने के कारण ये दशा लूत के अंदर में हुआ। लेकिन हम उसी को जब अब्राहम के जीवन को जब देखते हैं तो उसमें काफ़ी हमको सीखने के लिए मिलता है, जैसे मैं आगे चर्चा करूंगा। दूसरा, अब्राहम जो है वो उनके अंदर में कुछ विशेष गुण और विशेष कारण था। वो क्या था, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय जो अब्राहम के अंदर में पाए जाते हैं, वो हम मसीह के लिए एक शिक्षा भी है और चेतावनी भी है। तो मैं आगे बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 15:1, इन बातों के पश्चात यहोवा के यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बड़ा प्रतिफल, जिस समय और जिस दिन से परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, उस दिन तक से लेकर आज तक परमेश्वर और अब्राहम का जो मजबूती है, जो रिश्ता है, जो मेल मिलाप है, प्रेम, वो बहुत ही अटूट है। साथ में बीच बीच में परमेश्वर जो है हमेशा अब्राहम को ढांढा, हिम्मत, बल और बुद्धि हमेशा देता गया है, जैसे हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन कभी भी उलट कर अब्राहम जो है जवाब नहीं देता है। वो इस प्रकार जवाब नहीं देता है कि देखिए अब जो है सो है, आपने जो बोला बताया ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा आपके पीछे चलूं या आपकी बात मानूं। नहीं, अब्राहम हमेशा विश्वास योग्य रहा, क्योंकि हम उनके विश्वास को हम वहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक है। तो परमेश्वर ने उनका एक बड़ा परीक्षा लिया, कि परीक्षा ये था कि जो बेटा इसहाक है उनको बलि दे दे मेरे सामने। तो दूसरे होता तो यहाँ पर रोना, गाना, चिल्लाना, कुड़कुड़ाना, बहुत कुछ होता, या ऐसा भी हो सकता था कि परमेश्वर को छोड़ देना या वचन पढ़ना, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं किया। एक शारीरिक जीवन अब्राहम के अंदर में भी था, संसार में होने के कारण शायद वो उनके अंदर में एक भावुक हुआ होगा, भावनाएं हैं, कुछ लगा होगा, लेकिन उसने अपने विश्वास को गिराया नहीं। विश्वास को उसने कभी भी इधर उधर होने नहीं दिया, परंतु जो यहोवा परमेश्वर पर जो उनका विश्वास है अब्राहम का, वो तो अटूट था, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो या पति या बच्चा। लेकिन बारी आई जब बच्चा का, तो इतना भयंकर उनका विश्वास था कि अपने इकलौता बेटा, जो स्वयं स्टेटमेंट परमेश्वर ने दिया कि आपने अपने इकलौता बेटा पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी तूने मेरे लिए बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, तू सारी मानव जाति का तो विश्वास का पिता कहलाएगा। मोल तो क्या सीखते हैं हम, और यही वचन हमारे लिए एक प्रेरणा भी देता है आने वाला यीशु मसीह की ओर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, जो ये वचन कहीं ना कहीं एक चिन्ह था यीशु मसीह की ओर लिए। यीशु मसीह के लिए एक चिन्ह था, जैसा यहाँ पर अब्राहम ने अपने एकलौता पुत्र इसहाक को दे दिया परमेश्वर को बलिदान के लिए। तो यहाँ पर क्या दिखाया पर अब्राहम ने? अपना विश्वास।
ठीक वैसा ही परमेश्वर ने भी हम मानव जाति को नरक की आग से बचाने के लिए, पापी होने के कारण नरक की आग से बचाने के लिए परमेश्वर ने भी अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं, क्योंकि उनने अपने विश्वास को कर्म से ही दिखाया। तो यहाँ पर बड़ा क्या था? विश्वास। और विश्वास जो है कर्म को भी दिखाता है, मतलब कर्म से भी साबित करके दिखाता है अब्राहम कि मेरा विश्वास बड़ा है, और विश्वास से भी अब्राहम दिखाता है कि मेरा कर्म भी अच्छा है। यही बात याकूब की किताब में लिखी हुई है। तो देखा यहाँ पर जो नेचर को हम अब्राहम के नेचर और गुण को देखते हैं तो लूत से कई बेहतर, बढ़िया है, आगे है। और यही सब मसीही भाई बहनों को करना चाहिए, क्योंकि जीवन के अमर प्रमोद ऊंच नीच में कई ऐसी परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों से बचाने वाला यदि कोई है तो वह है परमेश्वर। यदि कोई उसकी बताए हुए मार्ग में चलता है जैसा अब्राहम ने चला, आमीन। तो इस बात को हमको जानना चाहिए, देखना चाहिए। आगे एक और पढ़ते हैं, उत्पत्ति 17:1। यहाँ पर भी परमेश्वर का प्रोमिस है। वो क्या है देखते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यानी कि अब्राहम को। अब यहाँ पर क्या शब्द है देखिए, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या सिखा रहा है परमेश्वर अब्राहम को? अब्राहम यहाँ पर इंकार नहीं करता है। अब्राहम अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है, जैसे लूत ने आगे गया। तो हुआ क्या यहाँ पर? यहाँ पर हुआ ये कि अब्राहम हमेशा परमेश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक विश्वास योग्यता के साथ सिर्फ यहोवा परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चला। उसका परिणाम है कि उनका परिवार और उनका परिवार आशीषित हुआ, जैसे हम आगे देखते हैं। तीसरा, कैसे अब्राहम आशीषित हुआ और लूत का कैसा बर्ताव था वो हम आगे देखेंगे। उत्पत्ति 18 देखिए, उत्पत्ति 18 17 से 21 तक मैं पढ़ा हूं। तब यहोवा ने कहा, या तो मैं करता हूं उसे या अब्राहम से छिपा रखूं। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, मतलब स्वयं परमेश्वर अब्राहम के विषय में कह रहे हैं यहाँ पर। और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, यानी कि अब्राहम के द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। मतलब परमेश्वर यहाँ स्वयं गवाही दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है अब्राहम के विषय में। अब्राहम अपने और अपने परिवार को आज्ञा देगा कोई यहोवा के पीछे चले, यहोवा के मार्ग में चले, परमेश्वर के मार्ग में चले। एक अगवा होना घर में बहुत जरूरी है। एक ऐसा मसीही आज के समय में होना बहुत जरूरी है, तभी हम संसार के सड़सड़ाहट से अपने और अपने परिवार को बचा पाएंगे, परमेश्वर की वचन और उनके विश्वास में आगे बढ़ते हुए। यही काम अब्राहम ने किया अपने समय में। आगे 19, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, मतलब सच्चाई और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। परमेश्वर का दिल इच्छा है, तभी परमेश्वर खुश होता है। एक सच्चा मसीह भाई बहन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं तो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर उन मसीह भाई बहनों को जो पृथ्वी पर है आज आशीषित करता है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। 20, फिर यहोवा ने कहा, सादोम और अमोर की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। ये किसके विषय में है? लूत के विषय में। अब यहाँ पर समझदारी की क्या बात है, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उनका बैकग्राउंड। अब्राहम समझदारी से काम लिया, परमेश्वर के बताए मार्ग में चला, लेकिन लूत को जब देखते हैं, लूत जो है अपनी इच्छा, कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक लालच है, जैसे मैंने नीति वचन 15:27 में आपको दिखाया। उनके अंदर में लालच होने के कारण उनके जीवन में जो परमेश्वर के आशीष होना चाहिए, वचन होना चाहिए, उपस्थिति होना चाहिए, वो नहीं था। इसीलिए लूत ने जब देखा, अब्राहम ने कहा, देखिए यदि मैं बाएं तरफ चलता हूं तो दाएं चले जा, यदि मैं दाएं में चलता तो बाएं तरफ चले जा। मतलब
अब्राहम ने उनको मजबूरी से या दबाव से, भाई मैं इनको रखूंगा तुम इनको रख लो, मैं आपको ये नहीं देने वाला हूँ, मैं ये रखने वाला हूँ, ऐसा अब्राहम ने कभी ये नहीं बोला। अब्राहम ने एक निस्वार्थ मन से, निष्कपट मन से लूत के सामने इस बात को रखा। तो वहां पर लूत को ये चाहिए था कि उसको ये कहना था, देखिए आप एक प्रभु का दास है और आपके पीछे में मैं हूं, और जो कुछ मेरे पास है वो आपके द्वारा ही मुझे मिला गया है, यानी कि परमेश्वर की ओर से। तो लूत को ये कहना था, नहीं नहीं, आप मेरा अगुआ हैं, आप जो चाहते हैं आप अपनी इच्छा और मर्जी से मुझे दें, या मुझे बताएं, या मुझे आप करने के लिए बोलें तो मैं करूँगा। तो यहाँ पर अपने आप को समर्पित करना था लूत को, अब्राहम को, ताकि अब्राहम फैसला करे उनका। तो ऐसा करने के बजाय लूत ने क्या देखा, एक हरी हरी वादियों को, घाटियों को, चराइयों को, कि सोचा होगा अपने अपने एक शारीरिक बुद्धि, संसारिक बुद्धि से लूत ने यहाँ पर यह सोचा कि नहीं, वाह क्या अच्छा है ये एरिया, ये घाटी, ये चराई, ये सोता मेरे लिए बहुत अच्छा है। अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि सादोम और अमोरा में इतनी बुराई, इतना पाप, इतनी भ्रष्टाचार वहां पर बढ़ गई। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर वहां की जो चिल्लाहट है वो बहुत बढ़ गई, और परमेश्वर को निर्णय लेना पड़ा कि अब मैं सादोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। लेकिन फिर भी अब्राहम की वजह से परमेश्वर की दृष्टि लूत पर था, जिसकी वजह से लूत उनके परिवार को बचाना चाहा। पर यहाँ पर अपने और अपने परिवार को शुभचिंतक न होने के कारण लूत अपने बेटी दमाद को भी गंवाना पड़ा, क्योंकि उनको वो शिक्षा नहीं दिया गया जो शिक्षा एक मसीही के परिवार में होना था। वो शिक्षा लूत ने अपने बेटी दमाद को नहीं दिया, जिसका फलस्वरूप ये उनको भुगतना पड़ा। लेकिन अब्राहम के विषय में उनके घराने, उनके परिवार आगे भी आशीषित होता गया। लेकिन यहाँ पर एक हम अच्छी बात देखते हैं, वो ये है, अब्राहम जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर एक मध्यस्थता प्रार्थना करता है। वो क्या है? परमेश्वर, क्या दुष्ट के साथ में यदि कोई 50 धर्मी रहे तो क्या उसके कारण भी आप नाश करेगा? तो परमेश्वर ने अपने धैर्य और समझदारी और न्यायपूर्णता के काम में उसने कहा, नहीं 50 है तो मैं नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा 45 है तो 45 के कारण भी मैं नाश नहीं करूंगा। फिर उसने कहा 40 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। फिर उसने कहा 30, मैं 30 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। फिर उसके बाद नीचे फिर डाउन होता है 20, तो 20 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। फिर उसने कहा 10, फिर 10 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो अब्राहम की धैर्य, समझदारी और साहस जो परमेश्वर के सामने दिखाया, उस साहस को परमेश्वर ने देखा अब्राहम का, जिनको विश्वास योग्यता और निष्कपट मन को देखा। और आज हमारे देश के मसीहों में परमेश्वर यही देखना चाहता है, क्या हमारे अंदर में स्वार्थ है या निस्वार्थ है। लेकिन लूत के अंदर में स्वार्थ होने के कारण और अपने मनमानी होने के कारण पूरा घराने को खो दिया, अपने जीवन को नाश में डाल दिया वो। लेकिन यहाँ पर अब्राहम एक समझदारी की काम ये है कि उसने निष्पक्ष मन से अपना को नहीं देखा, पर उसने लूत और लूत के परिवार को बंधुआई से छुड़ाया, और न बल्कि बंधुआई से छुड़ाया परंतु परमेश्वर से निवेदन किया कि दुष्ट के समूह से धर्मी को भी बचाया जाए, और इस प्रकार से मध्यस्थता से लड़ाई करके उसने लूत को बचा लिया। लेकिन दुख इस बात का है कि लूत अपने और अपने परिवार को सही शिक्षा न देने के कारण, सही जीवन का निर्णय लेने के कारण उनके बेटे दमन नाश कर दिया गया। तो देखा अब्राहम से साथ में मिलकर चलने वाला लूत की जीवन और पोजीशन क्या है, लेकिन वहीं पर अब्राहम, उनके परिवार, उनके जीवन की पोजीशन को हम बाइबल में देखते हैं। मेरे प्रियो, आज निर्णय लेने की जरूरत है। हम अंतिम दिन के अंतिम समय में हैं। याद रखिए, इस संसार में दो आत्मिक प्राणी हैं, एक परमेश्वर, दूसरा शैतान। इसको हमारे दृष्टि में, इस नजरिए में, इस दृष्टि में रखते हुए हमको मसीही जीवन जीना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी मीटिंग में, चर्च में या कन्वेंशन में, कहीं पर भी मसीही भाई बहनों से या अन्य जाति में जाते हैं, वचन में बढ़ते रहें, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, और सही और गलत को जरूर हम जांचें, ताकि हम अपने और अपने परिवार को, घराने को
हम यीशु मसीह के प्रेम और वचन में बनाए रखें। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यहीं तक। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।